लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन drawn through the point 1,0,2 to meet at right angle to the line बोर्ड पर लिखी हुई, और लाइन कॉपी करनी है। 102 से पास हो रही है लाइन। हाँ ये तो सही है, लेकिन तूने 111 क्यों ले लिया? क्या था क्वेश्चन, क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट टू मीट एट राइट एंगल बोला है ना। हाँ तो मीट करना चाहिए ना, सिर्फ परपेंडिकुलर होना इनफ है क्या? मीट भी तो करना चाहिए ना। कॉमन पॉइंट आ रहे हैं दोनों के, फिर ऐसे में 111 में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा होगा। -1 बाय हाफ 1, हाफ 1 -7/2 यार इधर। हाँ ये लिखा है 1 -2 and 7 आर द डायरेक्शन रेशियोज। -1 2 and 7 आर द 1 -2। हाँ एक ही बात है, सही है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 -2 and 7 डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं ना। हाँ यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा है। हाँ तुमको किस फॉर्म में आता है लिखते हुए? 3D में दे दो। Symmetric relation 1 -2 and 7 should be the direction ratios. So क्वेश्चन ऐसा है, ये एक लाइन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, कहाँ लिखा है? हाँ 7/2 है ना लास्ट वाला। 102 इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, मीट करना चाहिए ना। तो इस लाइन के ऊपर में एक पॉइंट P सपोज किया जा सकता है। सो लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा। देन सबको आता है P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? वेरी गुड। तो 3 लैम्डा -1 कॉमा -2 लैम्डा +2 कॉमा -लैम्डा -1। मोदी नोट्स नहीं पढ़े थे? ठीक है, तो अभी रिवीजन हो जाएगा, देख लो अगले क्वेश्चन में करना है। अब ये पॉइंट P हमने सपोज किया, पर अब इसमें एक अननोन है लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए कोई कंडीशन है? डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है। ये सपोज करने से एक चीज कंफर्म हो गई कि ये जो भी रहेगा पॉइंट विल लाई ऑन द गिवन लाइन। सो वो मीट करने वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अभी बचती है राइट एंगल वाली, दो ही कंडीशन थी। तो राइट एंगल के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट, लेकिन दोनों कौन? इसका डायरेक्शनल वेक्टर D1 कौन है? 3i - 2j - k, और इसका डायरेक्शन वेक्टर मान लो ये PQ था, तो PQ या QP कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं QP लिख रहा हूँ। ठीक है, P में से Q को माइनस करके थोड़ा अच्छा दिखेगा। करेक्ट। 3 लैम्डा -2i कैप, हाँ -2 लैम्डा +2j कैप, और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो -लैम्डा -3k कैप। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये D1 डॉट QP शुड बी 0, बिकॉज उनके बीच का एंगल कितना है? 90। तो किया डॉट प्रोडक्ट तुम लोगों ने? ठीक है, अगर गलती से किसी को नहीं आया होगा तो मैं फिर से लिखता हूँ। इट विल बी
दिस इंटू दिस, तो 9 लेमडा माइनस 6 प्लस 4 लेमडा माइनस 4 प्लस लेमडा प्लस 3 शुड बी 0। करेक्ट किया ना मैंने? तो यहाँ से 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो 14 लेमडा इज इक्वल टू 9 प्लस 6 प्लस 4 10 माइनस 7, तो उधर जाएगा तो प्लस 7, तो लेमडा इज इक्वल टू करेक्ट 7/14 दैट इज हाफ आ गया। निकालना क्या था? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसके लिए एक पॉइंट तो पता है 102 डायरेक्शन रेशो चाहिए था, तो डायरेक्शन रेशो के लिए वेक्टर क्यू पे ही चाहिए था, राइट? तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे वेक्टर क्यू पे लिखेंगे, तो क्यू पी विल बी, यहाँ पे पुट कर दो लेमडा का वैल्यू, तो कितना आया 1/2 आई कैफ कॉमा 1 के प्लस ना प्लस जे कैप माइनस 3/2 माइनस हाफ नहीं माइनस हाफ माइनस 3/2 कैसे हुआ ये? माइनस 7/2 ना, सही है? कुछ गड़बड़ क्या? माइनस हाफ। तो मैं डायरेक्शन रेशियोस माइनस हाफ 1 और माइनस 7/2 ले सकता हूँ, माइनस हाफ 1 एंड माइनस 7/2। इसमें कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करूँ तब भी वो डायरेक्शन रेशियो ही रहेंगे। तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं जो डी आर्स कंसिडर करूंगा वो क्या लूंगा 1 -2 और 7, वो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना सब जगह पे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस पॉइंट कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1, y माइनस 0 डिवाइडेड बाय -2, और ये 2 है ना, तो z माइनस 2/7। किसका किसका करेक्ट आया? हाथ ऊपर करें। ओके, काफी लोग का आया, जिनका नहीं आया अभी समझाए क्या? कुछ डाउट है? नहीं। तो अगला क्वेश्चन लिखने का टाइम आया, बोलो। तो सर मतलब डायरेक्शन वेक्टर दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस नहीं, उनके अलोंग का वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर मतलब वो वेक्टर हुआ। अगर दोनों पॉइंट्स के बीच का ये जो वेक्टर निकाला इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैंने पूछा होता डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो ये जो वेक्टर आया क्यू पी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता, बट फिर उसमें ये डायरेक्शन रेशियो वाला चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बाय 2 वाला जो था वही सब कुछ रखना पड़ता। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। Find the length and foot of perpendicular drawn from. Find the length and foot of perpendicular drawn from 2, -1, 5. 2, -1, 5. ये हटाओ, हटाओ ना ये 2, -1, 5 to the line x minus 11/10 equal to y plus 2/-4 equal to z minus 8 divided by -11. Also find the image of the point in the line. तीनों चीजें फाइंड करनी है। PYQ में थे ना ऐसे क्वेश्चंस? किसने किसने सारे PYQ जितना होमवर्क दिया था ट्राई किया? ओके, कितना % बन गए तीनों लोग बताओ? ओके 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 ओके, कुछ समझ में नहीं आए, बहुत सारे हो गए, पर वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो गए। ओके, 3D का ही बताया ना। और वेक्टर में क्या दिया था होमवर्क? डीबीपी और एक्सरसाइज, तो वो हुई क्या? ओके, उसमें कम डाउट्स हैं? डाउट्स हैं, ओके ठीक है। आपस में डिस्कस कर लिया एक बार डाउट्स?
ठीक है, आज क्लास के बाद कर लेने का, फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम। अगर बोलो। एक इक्वेशन में 2x इज इक्वल टू समथिंग ky प्लस kz दिया है तो हम डायरेक्ट 2 से सबको नहीं डिवाइड कर सकते हैं। पर वो फिर डायरेक्शन रेशियो उन्होंने 1/2 दिया था, x by 1/2 y by रेशियो तो इन्फानाइट है ना, रेशियो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो रेशियो तो सेम ही रहेगा। डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। वो तुम्हारे 10 क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। लाइन में नहीं आए। ओह ओके, देख लेंगे। किस कॉन्सेप्ट के थे? डिस्टेंस और वगैरह यही सब था। ओके ठीक है, देख लेंगे। इमेज और पॉइंट का डिस्टेंस और ये सब कुछ है, मतलब हमें पहले इमेज मिलना है फिर डिस्टेंस वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये करो। तो दो तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना। एक तरीका तो क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। दूसरा पाइथागोरस यूज करके, और उसके लिए चाहिए प्रोजेक्शन। तो पहले कौन सी मेथड से बताऊं, प्रोजेक्शन या फुट ऑफ परपेंडिकुलर? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। प्रोजेक्शन वाला भी बता देता हूँ करना क्या रहेगा। ये पॉइंट जैसे यहाँ पे क्या है 11, -2, 8 है। ये वेक्टर क्या होगा 10i कैप -4j कैप -11 k कैप। ये कोई एक पॉइंट है 2, -1, 5। नहीं बेटा, अपोजिट में रखते हैं। y + 2 = 0, देन y विल बी -2। तो ये पॉइंट A था, मान लो ये B था। ये डिस्टेंस निकालना है ना मुझे D, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना तुम AB। और इसका प्रोजेक्शन ये आएगा, तो ये मान लो कुछ C था, तो BC विल बी AB प्रोजेक्शन ऑन ये कौन सा डायरेक्शनल वेक्टर, इसको नाम ये कैपिटल D देता हूँ, और ये वेक्टर D ऑन वेक्टर D, राइट। तो BC मिल जाएगा, AB भी मिल जाएगा। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं डी पाइथागोरस का यूज करके। वो भी एक तरीका हुआ डिस्टेंस निकालने का। सर एक और चीज कर सकते हैं, अगर हम एक लाइन माने हैं, अज्यूम करें पैरेलल टू द डायरेक्शन वेक्टर पासिंग थ्रू ए, यस करेक्ट। वो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर। हाँ, यहाँ से जाने वाली एक पैरेलल लाइन सपोज कर ली, पैरेलल टू 10 -4 -11 के, और उस पॉइंट से पास हो रही है, तो उन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो भी सही है, हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो थोड़ा ज्योमेट्री चमक रहा है, अच्छा है। तो 3 मेथड्स हैं, पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है, मिरर इमेज भी निकालना है। इसको बाद में लिख लेने का, ये मेथड 2, ये वाला लाइन वाला भी एक लिख लेना नोट करके, मेथड 3 करके। ओके, दोनों ही चीज़ें काम में आ जाएगी। आंसर किसी का आया? ओके, क्योंकि सबने पहली वाली मेथड से ट्राई किया ना, तो मैं पहली वाली मेथड से ही ट्राई करता हूँ। क्या बोला है, ये जो भी लाइन है ऐसे, इसके ऊपर एक पॉइंट है, तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी चाहिए था। तो दोनों ही चीज़ें चाहिए, तो मैं इस लाइन के ऊपर में यहाँ पे एक पॉइंट सपोज कर सकता हूँ। डायरेक्ट लिखूँ, क्या आएगा जिन्हें बताओ, इधर देख के। 10 lambda plus 11 10 लैम्डा प्लस 11, minus 4 lambda -4 लैम्डा -2 -11 लैम्डा plus 8. प्लस 8। तो ये अगर P पॉइंट था, ये Q था, तो वेक्टर PQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, क्या जाएगा 10 लैम्डा प्लस 9 आएगा क्या, प्लस 9 आई कैप ना, -4 lambda -1 तो प्लस में -4 लैम्डा -1। अच्छा, ये भी -1 था, तो -1 बचा जे कैप, प्लस में -11 लैम्डा प्लस 3 के कैप, करेक्ट। अब इसका और इस वेक्टर का, ये वेक्टर कौन होगा 10 -4 और -11 वाला, राइट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर PQ डॉट वेक्टर D, ये वेक्टर D है, राइट, शुड बी
0। तो 100 लेमडा प्लस 90 प्लस 16 माइनस 100 लेमडा, अबे यार 106 लिखा था। 100 लेमडा प्लस 90 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 16 लेमडा प्लस 4, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फिर 121 लेमडा माइनस 33 -33 शुड बी 0। तो यहाँ से कुछ तो आएगा। तो क्या आ रहा है? लेमडा इज इक्वल टू माइनस अपॉन, और बाप रे, ऐसा पक्का सबका यही आ रहा है? ठीक है, आ गया तो हम क्या करें, रहने दो, जाने दो। हमें क्या चाहिए था अब? उसका एक तो पहले वैल्यू तो पॉइंट क्यू निकाल लेते हैं। माइनस 610 यार पॉइंट क्यू उधर तो कुछ और ही लिखा था बढ़िया सा। नहीं यार, मैंने 2 बार चेक किया। वापस चेक करो 1,2,3 लिखा है। सर 2 माइनस 1 हाँ आपने में 2 ना ना, रिजल्ट क्या बात कर रहा है, कहाँ? मैंने z माइनस 8 लिखा है Z-8 ही दिया है। माइनस ये यार तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया यार उधर से उठा के। नहीं जाने तो अपन रीचेक करते हैं। लाओ, उन्होंने ना आंसर दिया है रूट 14 1,2,3 1,2,3 गिवन लाइन पे लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा ना। इमेज वाला देखो तो 0,5,1 नहीं। सर राउंड ऑफ द इमेज z प्लस 8 दे दो z प्लस 8 दे दो और रेजोनेंस प्लस सेट होता तो शायद आंसर आ जाता। करके देखे? क्या आएगा इधर? प्लस सेट होता तो ये पॉइंट क्या होता? तो यहाँ पे -8 आता, उधर माइनस 13 आता है तो यहाँ पे -13 आता, तो यहाँ पे माइनस 13 into 11 143 प्लस का ना। तो अब कितना है? अब लगा 143 plus 147 हाँ 237 आ रहा है 1 lambda is equal to 1 lambda is equal to minus 1 तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, उसको प्लस सेट कर लो। तो लेमडा इज इक्वल टू, हाँ अब निकालो दो, सारी चीजें सही आ रही क्या? सर नहीं करो ना, क्वेश्चन सर कर जल्दी। हैं? अब 1 2 3 है ना हाँ तो क्यों क्या आ गया? 1 के, हाँ 1,2,3 हाँ यही दे रखा था उन्होंने। ओके, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा? रूट 14 सही बात है ये भी। और मिरर इमेज कितना आएगा? निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो 2Q माइनस P आएगा ना M। तो 0 4 plus 1 5 3 minus 5 is 1। यही दे रखा था 0 5 1। हाँ तो क्वेश्चन में -8 की जगह पे +8 था। ओके अब किसी और मेथड से करोगे? सर एक सेकंड क्या करने का?
वो बाकी दो मेथड से कोई क्वेश्चन करने का जरूरत है? हाँ सेम ही है ना, तो नोट कर लो, लेकिन मेथड 2 मेथड 3 के नाम से, फिर अगला क्वेश्चन करने का मौका आएगा। हाँ इस यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और मिरर इमेज भी चाहिए तो फिर तो यही बढ़िया था। आपके वाले में सिर्फ डिस्टेंस अगर सिर्फ डिस्टेंस चाहिए होता तो वो बढ़िया था। वो लाइन वाला जिसमें हाँ या तो पैरेलल लाइंस लिख के पैरेलल लाइन का फॉर्मूला लगा लो, या फिर डायरेक्टली प्रोजेक्शन का यूज़ करके पाइथागोरस अप्लाई कर लो, पैरेलल में यूज हुआ था। वो भी कर सकते हैं ना, दोनों काम चल जाएंगे अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना डर रहे हो उस हिसाब से लग रहा है बहुत क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, बहुत करेंगे। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फिर से देने की जरूरत है? दे दो, प्रोजेक्शन वाला मेथड कर ले, और करोगे? प्रोजेक्शन से कर ले। कितना करोगे? चलो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 2, 3। अरे 3D और इसमें ये देखा वो अलजेब्रा, मतलब वो लैंग्वेज ही इतना गंदा आता है ना, हाँ। ऐसे कोई समझ लो ना। और तो वर्ड्स है, और उनको रेशियो रेकनिंग फ्रॉम द वर्टेक्स। भाई इतना डेंजर तुम लोग बोल रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी इंग्लिश आती है मैथमेटिकली कॉम्प्रिहेंड करने के लिए भी मतलब आपको जहाँ पे वो टर्मिनल पॉइंट है इनका एंडिंग पॉइंट सेम है, मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था, को इनिशियल और को टर्मिनल। यस पैरेलल पाइप वाला डायग्राम क्या पैरेलल पाइप अरे तो वो वो तो बढ़ाएंगे, वो 3D का 3D स्ट्रक्चर है वो, उसका वॉल्यूम अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकालेंगे। अरे ऐसे ही टाइम पास करते पैरेलल पाइप तो बचा हुआ है अभी, वो मेंस में है नहीं, डिलीट हो गया है। हैं। अरे सिंपल क्वेश्चन था निकालो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। सर, आप वो इंग्लिश वाला समझ रहे हो? कौन जाएंगे? बहुत गंदा इंग्लिश है उसमें। कहाँ है? नहीं दे दूंगा, इतना तो करो, कर ही रहे। सब कर लेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? थ्योरी तो पूरी पढ़ ही ली है ना, मेंस तक की। मेंस तक की थ्योरी तो हाँ हो गई है, एडवांस का ही बचा है, क्वेश्चन ही करने हैं। जल्दी भी छोड़ा पढ़ा। आज तो 2 ही बजे तक लेक्चर है ना, खुश हो गए होंगे, पढ़ने का मौका मिलेगा कि सोने का मौका मिलेगा? और सो लेंगे। आ गई डिस्टेंस कितनी आई? पता नहीं मेरे को आंसर। कौन से मेथड से किया? ओके हाँ 1, 2, 3 प्लस म्यू टाइम्स 2i माइनस j प्लस 2 के करेक्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्रॉस बी वाला हाँ हाँ हाँ, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस वाला वेक्टर, क्रॉस डायरेक्शनल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, बड़ा ही आसान सा है। एक डिटरमिनेंट निकालना है छोटा सा। देखते हैं। आप प्रोजेक्शन में कर रहे हो।
तो √20/3 आंसर आया। सारी मेथड से ये आया ना, ठीक है। तो मैंने प्रोजेक्शन वाले से कर दिया, वो लाइन लिख के कर लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के कर लो, कहीं से भी कर लो, आंसर तो यही आने वाला है। सही है, सारे मेथड बढ़िया लग रहे हैं अभी। समझाने का जरूरत है कि सबको समझ रहा है? पूछ लो, कुछ डाउट है तो। किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत जल्दी सीख गए। अगला क्वेश्चन लिखो। shortest distance between two perpendicular lines being पैरेलल लाइन, parallel lines, sorry. तो उसमें P - A क्रॉस D हाँ बाय D, करेक्ट बस ये आ जाएगा। ये तो सेम ही फॉर्मूला हो गया। पॉइंट दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का ना, हाँ वही फॉर्मूला यूज़ कर लेने का। बस 2 पॉइंट बताइए और डायरेक्शन वेक्टर तो सबका सेम ही रहेगा। हाँ यही कर लो, बढ़िया है। चलो अच्छा है। अगला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना नहीं सीखा ना? चलो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, कि सीख लिया था लाइंस का इंटरसेक्शन, पक्का? तो x - 2/2, y - 3/3, z - 4/5, x + 1/1, y - 1/-2 माइनस हाँ फाइंड, ये तो अलग क्वेश्चन लिख दिया मैंने रे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का था, आएगा कि नहीं आएगा? प्लेन कंडनिंग दिस टू लाइन आएगा तो सही, जाने ना। x + 1/1, y - 1/-2 माइनस z + 1/1, हाँ आएगा तो सही, आएगा तो सही। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तुम दोनों का, बस और कुछ काम नहीं करने का तुमको आज। सर ने बोल दिया आज भी अच्छे ही ज़्यादा ही अच्छे बोल इसके पहले क्लास था ना आंकड़े में, किसका था? 12th वालों का, गोरेगांव 12th। नहीं ऐसे इसलिए नहीं, मैंने सोच लिया अभी, टेंशन ही नहीं लेने का। बच्चों को पढ़ने ही गए नहीं तो अपन क्यों परेशान होंगे। अच्छा उधर भी कुछ कर लो। हाँ 14 बच्चों के 10 मार्क्स भी नहीं आए टेस्ट में, मेंस में। सेम ही लेवल का रहता है, टॉपर तो रहता ही 80-90। हमें यार दोनों एक ही प्लेन में बोला क्वेश्चन ने, नहीं हो रहा है। हमें यार पक्का मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, फिर से देखने दो। x - 2/2, y - 3/3, z - 4/5। ओ नहीं हाँ हाँ माइनस आ गया। चलो x - 1/2, y - 2/3, z - 3/4, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स।
दिस एंड दूसरी लाइन है x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 y माइनस 1/2 एंड z/1। फिर से पढ़ लेता हूँ x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड x माइनस 4/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z/1। हाँ तो बताओ ये लोग इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है? अगर कर रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। अब मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया ना, गलत होगा तो टेंशन ही नहीं है। पुराने वाले लाइन का आंसर लिख लेने का, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जाने दो, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना था। चलो मैं ट्राई करूँ, क्या आ रहा है? क्या किया? लेमडा उठा के पुट कर दिया, -1 चलो सही है। ऐसे किया ना, क्या किया? पहले लाइन पे लेमडा सपोज किया तो एक पॉइंट मिला ऐसा, वहां उसको उठा के दूसरी लाइन पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो प्रियांश आंसर आ गया। वेरी गुड। तो लेमडा का वैल्यू क्या आया? -1। तो फिर यहाँ पे लेमडा का वैल्यू -1 पुट कर दिया, तो -1, इज द आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 3/2। अबे यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्या हुआ रेजिडेंस का? z माइनस 3/1 करो, अब 3 लिखा गया होगा, z/1। सर पक्का लिखे नहीं। x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 3/2 2 है वो। पता नहीं। नहीं x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू z/1 इंटरसेक्ट्स x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 2/-1 इज इक्वल टू z माइनस λ/3। फाइंड लैम्डा एट व्हाट? पता नहीं, एक पॉइंट पे अच्छा वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो दो तरीके करने के, पॉइंट सपोज करके वो लेमडा निकालने की कोशिश करो, दोनों जगह से लेमडा सेम आना चाहिए, या फिर डिस्टेंस 0 कर दो। तो मैं डिस्टेंस 0 करूंगा, वो a2 माइनस a1 क्रॉस b1 क्रॉस b2 कि d1 क्रॉस d2, d1 लिखा था ना, ये वाला चीज कितना आना चाहिए? हाँ ध्यान दो, डायरेक्शनल वेक्टर अगर d1 d2 है तो डिस्टेंस चाहिए होती है ना, इसका मॉड डिवाइडेड बाय d1 क्रॉस d2 का मॉड। तो अगर ये चीज 0 आएगी तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। पैरेलल तो है नहीं ना लाइंस, सॉरी यहाँ पे डॉट था, हाँ सही है। तो ये वाला चीज अगर 0 आएगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अगर पैरेलल होगा तब भी ये 0 आ सकता है, तो पैरेलल तो नहीं है ना लाइन, 3 2 1 और 1 - 1 3 है, तो पैरेलल लाइंस नहीं है तो इंटरसेक्ट कर सकती है। उसके लिए उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। तो ये वाला चीज तो बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नाम है बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाला चीज डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। ये वाला वेक्टर दो पॉइंट्स को डिफरेंस वाला वेक्टर ना, तो दो पॉइंट्स कौन है? 2, 3, 0 और इधर का 3, 2, लैम्डा। तो 3,
3 माइनस 2, सेकेंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 लेमडा, इधर डायरेक्शनल वेक्टर्स लिखने हैं ना, तो 3 2 1, इधर 1 माइनस 1 3, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। हाँ दिख ही रहा है ना, तो अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाए तो उसके लिए लैम्डा का वैल्यू 3 आना चाहिए। डायरेक्टली लिख दूं ना, हाँ ये रो और ये रो सेम हो जाएगी ना फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओपन करने का भी अपने को जरूरत नहीं है। वेरी गुड, चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अब मजा आ रहा है कि नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है? सर मैं लास्ट टाइम वो कन्वर्ट किया था उसको आईजीके में 1 माइनस 1 लैम्डा के हमने सर इसका लॉजिक थोड़ा हाँ? और कैसे रिप्लेस होता है थोड़ा डॉट करके आईजीके में हाँ वो आई जे के ही तो रिप्लेस होता है ना डॉट करने पे, तो क्रॉस में यहाँ पे आई जे के आता है, दूसरी बार में उसके वो कोफिशिएंट्स आ गए। मैंने पूरा बोल दिया अभी नेक्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ डिटरमिनेंट। ए क्या मैं बोल रहा हूँ वो a माइनस c और फिर क्रॉस में b माइनस c वैसे करके डॉट और क्रॉस के बीच में रिलेशन आता है कुछ, मतलब वो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो करेंगे ना, एडवांस में है ना वो। क्या एग्जाम में आ गया था? नहीं वो तो दूसरे तरीके से करना था। हाँ हाँ तो तुम्हारे लिए भी कोई और दूसरा तरीका रहेगा ढूंढने का था। अब आ गया तो जाने दो, अगर ऐसा होगा कि कोई और मेथड नहीं था। 4 मार्क वैसे ही गया। ठीक है 96 आ गए, चलो मैं परसेंटेज कर दूंगा, जितने परसेंटेज आए, कितने आए 96 में से 10 आए, तो निकाल लो परसेंटेज और कर लो एक का 10.1 और क्या। नहीं उस क्वेश्चन में था कुछ और शायद। अभी एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, बस तुमको बताना है कि ये लाइंस कोप्लेनर है या नहीं है। वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस आई कैप क्या अगर एक क्वेश्चन की जगह प्रोबेबिलिटी थी कि ज्यादा इजी क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो क्वेश्चन नहीं 4 मार्क्स ऐड कर ले, जा खुश दिया तुमने, और डिफिकल्ट भी आ सकता था। सब परसेंटेज वाइज प्रोबेबिलिटी वाइज करता है 40% चांस है इजी क्वेश्चन आया नहीं 60 10%, मीडियम मतलब हमारे लिए अभी सॉल्व 20%। ए चलो बकवास मत करो। एक लाइन है r इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 3j माइनस 5k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ माइनस 3i माइनस 5j माइनस 7k एंड 2i प्लस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ लेमडा नहीं सॉरी द म्यू टाइम्स ऑफ i प्लस 4j प्लस 7k। आइडेंटिफाई दैट दिस लाइन्स आर कोप्लेनर और नॉट। तो कोप्लेनर का कंडीशन है बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। हाँ मैं बता देता हूँ, हम ये बहुत ही आसान सा है, बस देखो अगर 3 वेक्टर्स है a b और c, तो अगर ये कोप्लेनर है 3 वेक्टर्स, तो 2 लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट b क्रॉस c विल बी परपेंडिकुलर टू a ऑल्सो, बिकॉज तीनों अगर एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो 2 लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट तो थर्ड के भी परपेंडिकुलर ही रहेगा ना। सही है, तो a क्रॉस या a डॉट b क्रॉस c ऐसा लिखूं मैं, तो ये वाला चीज कितना आना चाहिए 0, और इसका वैल्यू होता है ऐसा, इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं बॉक्स ऑफ ABC, बट ये कुछ आता है ऐसा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू है। लास्ट टाइम समझाया भी था कैसे आता है, कि IJ के 2 क्रॉस की वजह से इधर आएगा और डॉट वाला IJ के से रिप्लेस हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट की भी प्रॉपर्टीज है, इनको साइक्लिक ऑर्डर में आप इंटरचेंज कर दोगे तो वैल्यू तो नहीं बदलेगी ना। तो ये ABC का क्रॉस प्रोडक्ट विल बी BCA का क्रॉस प्रोडक्ट विल बी CAB का क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, करेक्ट।
और एक कहानी है, अब ये वैल्यू में ही कन्वर्ट होने वाला है, तो a क्रॉस b डॉट सी लिखूँ या a डॉट b क्रॉस सी लिखूँ, वो भी वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि जाना तो वही है a b c। तो ये वाला चीज b c a ऐसा लिखूँ मैं, तो ये b डॉट c क्रॉस a, या फिर ऐसे लिखूँ a क्रॉस b डॉट c, ये सब कुछ सेम ही है। ओके, और इसका वैल्यू ऐसा होता है, इसके बारे में बाद में बातें करेंगे, अभी सिर्फ इसलिए बताया है कि कोप्लेनर होने के लिए 3 वेक्टर्स के लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स कोई से दिखाई दे रहे हैं क्या तुमको? कौन कौन से? ए बी और वो दोनों करेक्ट, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला एक वेक्टर और 2 डायरेक्शन वेक्टर्स ना, ये इन दोनों को तो करो, देखो आ रहा है क्या 0? अगर 0 आ गया तो कोप्लेनर होंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं होंगे। हाँ बेटा, हाँ सर 0 आ रहा है। लो भाई, डिस्टेंस वाला चीज समझ लो, हमने लगाया कि अगर 2 लाइन से इंटरसेक्टिंग है तो वो कोप्लेनर होगी, अगर नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस है तो नॉन कोप्लेनर होगी। सब चीजें आपस में मिली हुई है। अभी आपने बोला फिर अभी a डॉट b क्रॉस c कर रहा हूँ, तो मैंने a को ये दिया 3 7 11, पर मैंने इधर नीचे क्रॉस में इसका ऊपर इसका चलता ना, अभी a डॉट b क्रॉस c दिया, मैं b डॉट a क्रॉस c कर सकता था। नहीं, b डॉट a क्रॉस c विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये इंटरचेंज होता है ना, a हर टाइम मतलब साइक्लिक ऑर्डर। डिटर्मिनेंट की रोज को हम साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो a b c है, यू कैन राइट b c a, यू कैन राइट c a b, बट यू कैन राइट c b a। ओके, हाँ, तो मैं a क्रॉस b डॉट c लिख सकता हूँ। हाँ, a क्रॉस b डॉट c लिख सकते हो। मतलब इन दोनों का हर टाइम मुझे इन दोनों का क्रॉस चाहिए, फिर इन दोनों के बीच में जो लाइन बन रहा है, वेक्टर बन रहा है, कोई भी उसका भी, इन दोनों का क्रॉस और तीसरे का डॉट, वो भी चलेगा। देखो ये दोनों चीजें सेम ही है, बट मैं बीच वाले का क्रॉस, हाँ, एक एक का डॉट क्रॉस, भी नहीं कर सकता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक So यू। वो 3 वेक्टर्स क्या होंगे इधर अब अपना वो ये 2 वेक्टर ये हवा में समझाया है, समझ में आया कि हवा में उड़ गया? 2 डायरेक्शन उड़ गया हवा में, उड़ गया ना। देखो पहली चीज तो ये बॉक्स ऑफ एबीसी, मतलब ये चीज कि a डॉट b क्रॉस c, तो 3 वेक्टर्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे ये 2 लाइन्स है ना, तो अगर वो कोप्लेनर होगी तो उनको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो एक वेक्टर इधर था, दूसरा वेक्टर इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, इनको मिलाने वाला वेक्टर भी इसी लाइन इसी प्लेन में आएगा। सही है ना? अगर ये कोप्लेनर नहीं है तो इन दोनों को मिलाने वाला वेक्टर किसी और प्लेन में जाएगा, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो इनको मिलाने वाला वेक्टर तो इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वो कोप्लेनर होगी पर पैरेलल भी हो सकती है। तो पैरेलल के तो हमने पहले ही बातें कर ली, नहीं है दिख पैरेलल तो नहीं है। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स में एक आ गया -3 -5, हाँ -3 -5 -7 वाला, वो आई जे के मैंने लिखे नहीं है, एलसी आ गई, ठीक है। आपने बरोबर लिख दिया। दूसरा 1 4 7, एक और वेक्टर है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने की वजह से आ रहा है, 3 7 11। ये यस। तो माइनस कर दें दोनों पॉइंट्स को, 3 7 11। तो ये 3 वेक्टर्स, मान लो ये अगर कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए? 0। ये समझ में आता है? और ये क्यों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फॉर्म होएगा की वजह से ना, b क्रॉस c विल बी परपेंडिकुलर टू a। ये पॉइंट था बेटा -1, -3, -5। ये पॉइंट हुआ 2, 4, 6। करेक्ट, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, 2 पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस विल बी द वेक्टर ना। समझ में आया ये बात? तो 3 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। हाँ बोलो। सर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात किया कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, वो डिटर्मिनेंट ही है। आपने बोला कि ABC लिख सकते हैं, BCA लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर मैंने इसमें एक को ही इंटरचेंज किया
कि ए सी बी किया तो ये माइनस में आएगा, इतना तो डिटर्मिनेंट आता ही होगा। हाँ बस वही है, बिकॉज यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एक ही रो इंटरचेंज हुआ। इसका अगर ऐसा हो गया तो दोनों रो इंटरचेंज हो गए ना, तो दो रो इंटरचेंज होंगे तो साइन सेम, एक रो इंटरचेंज होगा तो नेगेटिव साइन। तो ए सेम था, बी और सी को इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव, फिर सी और ए को भी इंटरचेंज कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो सी ए भी चलेगा अपने को। समझ में आता है ना, ये डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ा भी था। और इसका वैल्यू क्यों डिटर्मिनेंट है ये भी लास्ट क्लास में देखा था। अगर डाउट है तो फिर से बता सकता हूँ कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों डिटर्मिनेंट से डायरेक्ट आ सकता है। नहीं आ रहा यार, करके दिखाओ, आता है ना। हाँ, आई के साथ आई, जे के साथ जे जाएगा वो। तो यहाँ पे बताओ क्या कंडीशन अप्लाई करूँ, कौन सा डिटर्मिनेंट अब चेक करूंगा मैं। 3 7 11 -3 -5 -7 1 4 7 और ये वैल्यू कितनी आ गई है, 21 + 98 + 77 तो 0। तो दिस टू लाइन्स आर को प्लेनर। लिख लेना, ये वाला चीज लिख लो, ठीक है। बाद में और अच्छे से बातें करेंगे मेंस में, लेकिन इतना ही जरूरत है तो इसलिए मैंने इतना पढ़ाया। अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। इसमें तो मैं किसी को भी बी, किसी को भी सी और किसी को भी ए ले सकता 0 है ना इसलिए। हाँ हाँ, इससे ये वाला क्वेश्चन। हाँ। ये सब सर आपके फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स, क्या ये आपके पीवाईक्यू के होमवर्क में कोप्लेनर के लिए तो ए क्रॉस भी तो आता है ना अपने को, इसीलिए तो पढ़ा रहे ना, मेंस में है ये। सो फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स, ओए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी 0। लिख लो, फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट that is A dot B cross C, scalar triple product that is A dot B cross C should be 0. अब उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा और भी लिख लो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिनोटेड एज बॉक्स ऑफ ABC। तो कहीं पे दिखेगा तुमको तो समझा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ये A डॉट B क्रॉस C को ऐसा लिखते हैं, बॉक्स ऑफ ABC। एंड इट विल बी इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2। ये समझ में आ रहा है। A1 A2 A3 कौन है, वो पोजीशन का मतलब दोनों का माइनस सब्ट्रैक्शन। नहीं, यहाँ से अगर मैंने ABC का वैल्यू ऐसा लिखा है तो A1 A2 A3 कौन है, 8 A1 एक वेक्टर है, B1। हाँ, ये एक A वेक्टर हो गया, B वेक्टर, C वेक्टर के कोफिशिएंट ना, वो भी लिखो साइड में। हाँ, वेयर A इज A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, मतलब ये सब वेक्टर की कहानियाँ थी। और वेक्टर B विल बी B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ठीक है। एंड इट विल फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट है ये, तो बॉक्स ऑफ ABC डिटर्मिनेंट हो गया। इसी चीज़ के लिए हमने पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा, उसके बाद वेक्टर पढ़ रहे हैं, बस इतनी सी चीज़ के लिए सोच लो। क्रॉस प्रोडक्ट भी तो निकालते आना चाहिए था। तो ये वैल्यू 0 आ गई सबकी, जैसे ये एग्जांपल में। तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। कोप्लेनर हो गए ना ये लोग, हाँ ओके। चलो, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x minus 1/2 is equal to y minus 2/1 is equal to z minus 3/2 and x minus 2/3 is equal to y plus 1/2 is equal to z plus 1/1। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो।
वेक्टर अलोंग also find the line along their shortest distance. जैसे हमने ये दो कुछ लिए थे ना, तो वो जो बीच की जहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मेजर कर रहे थे उस लाइन का इक्वेशन भी चाहिए. पहले डिस्टेंस बता देना, पता चले वही गलत कर रहे हो. डिस्टेंस तो निकाल लेते हैं. चलो, ये चीजें कुछ ऐसी थी. एक लाइन ऐसे है, दूसरी ऐसे है. ये ए पी और क्यू का डिस्टेंस और उसके अलोंग लाइन का इक्वेशन भी निकालना है. ये यहाँ का एक पॉइंट है 1,2,3. इधर का एक पॉइंट हो गया 2,-1,-1. यहाँ तक तो होपफुली सबने किया होगा. और फिर ये डिस्टेंस में इसके अलोंग जो वेक्टर आता है वो b1 क्रॉस b2 आता है ना. इसका वेक्टर b1 था, इसका वेक्टर b2 था, तो दोनों से परपेंडिकुलर होता है ना ये चीज. तभी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, a2 माइनस a1 क्रॉस b2 माइनस b1, सॉरी डॉट b1 क्रॉस b2 माय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड. यही होता है. सबका आया ये. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी तो कितना आया, 19/. इसमें किसी को कोई दिक्कत है 19/√26 में? सबको आया. वेरी गुड. अब मुझे चाहिए इस लाइन का इक्वेशन पी क्यू का. और लाइन का इक्वेशन के लिए इधर 2 पॉइंट्स या फिर डायरेक्शन एंड एक पॉइंट चाहिए ना. तो है क्या, कुछ डायरेक्शन है, पॉइंट है नहीं, निकालना पड़ेगा. निकाला. कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट से वो p अज्यूम कर लो. करेक्ट. पॉइंट P को सपोज किया जा सकता है कुछ लेमडा के टर्म्स में, और वो लाइन वो p q के लाइन में इक्वेशन में डाल दो. वैसे ही q का भी सपोज करो. करेक्ट. और mu का Q का भी एक पॉइंट सपोज किया जा सकता है लेट्स म्यू के टर्म में. तो उसका डायरेक्शन रेशियो और b1 क्रॉस b2 का डायरेक्शन रेशियो सिमिलर होने चाहिए ना, क्योंकि वो दोनों पैरेलल आएंगे. मैं P को सपोज कर सकता हूँ. P क्या है बताओ, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा प्लस 2 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 3. Q भी एक्सपोज कर सकता हूँ मैं 3 म्यू प्लस 2, 2 म्यू माइनस 1 और म्यू माइनस 1. नाउ यहाँ से जो वेक्टर बनेगा वो पैरेलल होना चाहिए ना. तो ये वेक्टर PQ शुड बी पैरेलल टू B1 क्रॉस B2. B1 क्रॉस B2 भी तो उसी लाइन का वेक्टर था ना. तो PQ शुड बी पैरेलल टू B1 क्रॉस B2. तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन, हाँ भैया उतना मेहनत क्यों करेंगे, डायरेक्टली रेशियो प्रोपोर्शन वाली कहानी यूज करेंगे ना. बेटा ये B1 क्रॉस B2 कौन सी डायरेक्शन का एंगल था, दोनों के परपेंडिकुलर. और दोनों के परपेंडिकुलर मतलब ये PQ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है. बट वेक्टर तो लंबा चौड़ा कुछ भी हो सकता है ना, ये लेंथ अलग थी. लेकिन P और Q को भी ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बनेगा मेरे पास, PQ लिखूँ या QQ कुछ भी लिखूँ, दोनों पैरेलल रहेगा. हो सकता है वो लाइक रहे या अनलाइक रहे, दोनों में से कुछ भी एक रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. लाइक अनलाइक पढ़ा था, याद है? हाँ. तो पैरेलल वेक्टर्स है तो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा, वो चीज यूज कर सकते हैं. बट उतनी मेहनत क्यों करें, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहेगा ना. अगर दो वेक्टर्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2 ना. करेक्ट. तो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो. क्या आया बताओ, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप.
कोई कंफ्यूजन नहीं? माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप सबका ये आया। ये 19/√26 इसी का यूज करके आया ना? हाँ फिर ठीक है। नहीं आया? 26 आया ना? तो अब वेक्टर PQ लिख सकते हो क्या? मतलब PQ मैंने उल्टा वाला लिख दिया है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो दोनों को माइनस कर सकते हैं। क्या आएगा बताओ? 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप हुआ। -1 होगा। अच्छा आपने कर दिया माइनस। Q में से P को माइनस किया ना, और फिर ये 2 म्यू 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 3 जे कैप, और एक कोऑर्डिनेट आएगा अभी म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 के कैप। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? पैरेलल। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 शुड इक्वल टू 2 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 3/4। इक्वल टू में भी कुछ आएगा? कहाँ पे? इधर में म्यू माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1। 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस बन रही है, 2 अननोन्स है, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, निकालो और बस हो गया काम। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है यार, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो। हमने 2 पॉइंट्स निकाले तो उन दोनों का डिस्टेंस इक्वल टू ये कर सकते हैं। एक ही बात है, और डिस्टेंस में स्क्वायर स्क्वायर आएगा यार, रूट लगाएंगे, क्यों माथा पच्ची करना है तुमको इतनी है। और फिर अगर डिस्टेंस नहीं निकालना था तो ये तब भी काम आ जाएगा ना, डायरेक्टली v1 क्रॉस v2 का पैरेलल कर दो। ये दोनों में हमने डायरेक्शन वेक्टर निकाला, पोजीशन वेक्टर। दोनों के डिफरेंस से तो एक डायरेक्शन वेक्टर ही बना ना। 2 पॉइंट्स के डिफरेंस से क्या बनेगा? उनके अलोंग में डायरेक्शन वेक्टर। तो वो चीज पैरेलल होना चाहिए दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर के, और वो यूनिक है। एक लाइन इधर से थी, एक इधर से थी, तो इन दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर वेक्टर इनके कोई और पॉइंट पे आएगा क्या? नहीं, इधर और इधर मिलाओगे तो ऐसा वेक्टर बनेगा ना, तो वो यूनिक चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अलजेब्रिकली भी एक यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा लैम्डा और म्यू के लिए, तो एक ही चीज होने वाली है ऐसे। ये क्वेश्चन हो गया सबका? लैम्डा का वैल्यू क्या आया सबका? ओके चलो आगे बढ़े फिर। हाँ लाइन में तो पॉइंट तो पुट करना है। चलो ये छोड़ो, अभी क्या करने का। फाइंड द रेशियो इन विच XY plane divides the line joining the points 1, 2, 3 and 2, 3, 6. Find the ratio in which XY plane divides the line joining the points 1, 2, 3 and 2, 3, 6. हो गया? क्या आया? गलत है, 1:2 ना। कुछ बोलना साथ में भूल गए। आजा आजा। इंटरनली एक्सटर्नली एसी का रिमोट दो भाई, एसी का रिमोट दो उनको। ये इधर आया वेद। हाँ एक्सटर्नली ये XY प्लेन ये ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इधर जाएगा, नहीं ये इधर पॉइंट है, दूसरा भी इधर ही है, तो ये क्योंकि दोनों का Z कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है। XY प्लेन की में ऐसे देखेंगे तो सिर्फ, या और अच्छे से बात करें, कहीं पे भी 2 पॉइंट है, एक इधर है और एक इधर है,
तो ऐसे अगर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो एक्स वाई प्लेन को ऐसे कट करेंगे, राइट। तो एक्स वाई प्लेन मतलब यहाँ पे 0,0,z वाला चीज रहेगा। तो आपको एक्स और वाई के लिए देखने की जरूरत नहीं है, यस सॉरी एक्स और वाई के लिए ही देखने का जरूरत है ना। तो सॉरी एक्स वाई प्लेन है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो आएंगे, वहां पे जेड क्या रहेगा 0। तो ओनली जेड के लिए आप देखोगे ना, ऐसा कुछ है। मान लो ये x हो गया और ये y हो गया, ये था z, तो ये x मतलब इधर है, राइट। तो यहां पे एक पॉइंट दे रखा है तुमको 1,2,3, एक और पॉइंट दे रखा है तुमको 2,3,6। ये ऐसे लाइन बनाते जाएंगे, ऐसे इस प्लेन को, ये जो प्लेन है इसको कहीं पे कट किया ना इसने, तो वो जहां पे भी कट करेंगे वहां पे x का कुछ वैल्यू रहेगा, y का भी कुछ वैल्यू रहेगा, बट एक्स वाई प्लेन है तो z का वैल्यू कितना आएगा 0, करेक्ट। तो ये पॉइंट मान लो A था और ये B था और ये पॉइंट P है। तो अब दोनों का ही y को x कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही है ना, तो दोनों ही एक्स वाई प्लेन से ऊपर है। अगर एक का पॉजिटिव होता एक का नेगेटिव होता तो ये एक्स वाई प्लेन बीच में आता, अभी तो दोनों ऊपर है तो एक्सटर्नली आएगा। और रेशो क्या होगा, तो ये PA बाय PB, यही तो आएगा ना रेशो, करेक्ट। सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो डायरेक्टली PA का वैल्यू कितना आएगा, जो भी आने वाला है ये यहां से जब भी परपेंडिकुलर डालूंगा तो इनका जो रेशो रहेगा वो सेम ही रहेगा ना। और ये परपेंडिकुलर का लेंथ मतलब एक्स वाई प्लेन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, जेड कोऑर्डिनेट ना, एक्स और वाई प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे जेड था, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा का डिस्टेंस कितना होगा, गामा ना, इधर गामा आएगा, नहीं समझा? अच्छा, इसका वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना है? वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस है हमारे अल्फा अल्फा। सही बात है, एक्स कोऑर्डिनेट ना, वाई जेड से एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां से अगर मैं देखूंगा जो भी ज्योमेट्री बनेगी ये ट्राइंगल्स ऐसे बन ही जाएंगे। तो आपको ना PA बाय PB चाहिए, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ट्राइंगल का सिमिलरिटी से भी देख ही सकते हो ना डायरेक्टली। तो ये कितना था 3 और ये कितना है 6, तो 3/6 कितना होता है, बट एक्सटर्नली, सही है क्या? हाँ, डायरेक्टली भी कर ही सकते हो या फिर सेक्शन फॉर्मूला। सो लेट्स P डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ M/N। तो ये 1, थोड़ी देर में चलेगा, हाँ। ये पेन ही नहीं चल रहा था। 1, 2, 3, 2, 3, 6, इनको कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा 0 डिवाइड कर रहा है M/1 में, तो निकाल लो यार M का वैल्यू कितना आएगा, बस खत्म। सेक्शन फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, तो सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट के लिए लगाए तो M/6 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय M+1। तो यहां से M का वैल्यू कितना आया, हाफ की माइनस हाफ, माइनस हाफ आया ना। हमने इंटरनल वाला फॉर्मूला लगाया और माइनस आया, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल डिवीजन है। ये तो पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, इसलिए नहीं आता ना, इसलिए रिवीजन में डाल दिया है। पढ़ लेना, अगले वीक में 20 क्वेश्चन डालूंगा। नहीं, 8 क्वेश्चन डालूंगा, 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 स्ट्रेट लाइन नहीं, चलो कुछ भी डालेंगे रैंडम, जाने दो। वो उसको पर आएगा, हाँ, स्ट्रेट लाइन भी पिछले टेस्ट में आया था कि नहीं आया था? तो बने थे क्वेश्चंस, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो ना। ये सब पेपर के जो टेस्ट पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं छोड़ के जाने दो, देखा जाएगा, वैसे ही करते हो ना। तो मतलब वहाँ पे वो नाम लिखने से कुछ फायदा नहीं हो रहा ना। एक रहता है कि ये टॉपिक आते ये नहीं आता।
ओके ऐसे ये रास्ते समझ गया कि ज़्यादातर लोग को तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे 2 टॉपिक जान लो 3 अच्छा, ये पुराने टॉपिक जब मैं टेस्ट में डालता हूँ तो मान लो 2 टेस्ट तक वो पुराना टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, तो एटलीस्ट एक बार उसमें तुमने पुराना टॉपिक रिवाइज किया, ऐसा कौन कौन है? पर प्रॉब्लम भैया कि अब तक सर वो चेंज ही हुआ है, आपने 2 वीक कंटिन्यूसली कोई पुराना टॉपिक साथ में रखा ही नहीं है। ओके, सर खाली मैट्रिसेस और वेक्टर स्ट्रेट लाइन मत रखो, स्ट्रेट लाइन आता ही नहीं है। तो हर बार एक टॉपिक वो पुराना वाला चेंज हो ही जा रहा है, तो नए वाले तो सेम ही रहते हैं ना। तो वो करते हैं अच्छे से, वो अच्छे से हो रहा जो पुराने वाले उसकी बात है। ओके, तो पुराने वाले भी अब सेम रखा करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 2 वीक तो मतलब ठीक है, चलेगा, 2 टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन मत ठीक है। 2 टॉपिक रिवील करो, थर्ड वाला सरप्राइज टॉपिक। चलो तो एक क्वेश्चन लिखो। कौन सा? हो गया चाहो तो साइड में ये लिख लो, डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन कितना आएगा, लिखो नोट में। डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम एक्स वाई प्लेन विल बी गामा, एक्स जेड विल बी बीटा एंड फ्रॉम जेड वाई विल बी एक्स, मतलब अल्फा हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा फ्रॉम एक्स वाई प्लेन विल बी xy plane will be gamma, xy plane will be gamma। उसके नीचे from xz या yz कुछ भी एक, तो xz will be beta and yz will be alpha। फिर नीचे लिखना डिस्टेंस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा फ्रॉम x एक्सिस विल बी रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस पे तो अल्फा गामा 0 आएगा ना एक्स एक्सिस पे। और जेड एक्सिस से कितना आएगा, वाई एक्सिस से, हाँ लिख लो। और फिर अगला क्वेश्चन लिखो, एंगल बिटवीन दी डायगोनल्स ऑफ, क्या लोगे, क्यूब, तो पता ही होगा, क्यूब के डायगोनल्स के एंगल तो पता है ना, कितना होता है, सही है, फिर भी निकाल लो, चलो अपन ने कर लिया, हमें क्या था ये ना, वो तीनों सेम इसमें कर रहे थे, बहुत करे सेकंड लेक्चर मैं लेट आया, सिर्फ कांदा हुआ A, B, C are 3 perpendicular vectors, then find the angle between A and A plus B plus C। चलो सही बात है, कर रखा है, फिर अब 3D के फॉर्म में भी कर लेते हैं एकदम, पता नहीं। फाइंड द एंगल बिटवीन द diagonals of a cube, ना वो अपोजिट डायगोनल्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये कॉर्नर से, हाँ ये कॉर्नर्स इधर से उधर, फिर उधर से इधर आ गए कहीं पे, ऐसे ले लेता हूं मैं, ये समझ में आ रहा है क्या, लेट्स ये x है, ये y है, और ये ऊपर में मैंने z लिख दिया। एक्स वाई जेड में कंफ्यूज नहीं होता ना, साइक्लिक ऑर्डर में आप कहीं भी ले सकते हो, इधर x लिया तो x y z यहाँ लेना पड़ेगा, मैंने इधर x और इधर y लिया, ऊपर में z लिया है, तो डायगोनल्स के बीच का एंगल चाहिए। तो जब भी ना ऐसी चीज आएगी, आप पोजीशन वेक्टर्स के
बातें कर सकते हो। जब भी पॉइंट्स की ज्योमेट्री आएगी आप पोजीशन वेक्टर सपोज कर लो। तो सबका साइड क्यूब क्यूब बोल के रखा है, क्यूबॉइड बोला है, हाँ क्यूब दिया है तो लेंथ मैंने नहीं दिया है, तो सबका लेंथ कितना ले ले ए। तो ये जो पॉइंट होगा या उससे पहले एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट आएगा, a, 0, 0। इधर में 0, a, 0 और ये 0, 0, a ना। तो ये जो सबसे अपोजिट वर्टेक्स है, सबसे अपोजिट मतलब ओरिजिन से एकदम अपोजिट वाला वर्टेक्स दिखाई दे रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, दिख रहा है ना। ये पॉइंट, ये वाली पूरी साइड पे x कोऑर्डिनेट a रहने वाला है, सॉरी y है, इस पे सब पे y रहेगा, इधर वाली पे x रहेगा a, ये ऊपर वाले पे z का वैल्यू a रहेगा। तीन प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये सरफेस, एक ये ऐसी वाली जो है वो y से परपेंडिकुलर है, और ये जो है वो z के अलोंग है। तो ये O मान लो, इनको मैंने नाम दिया A, B, C, D। फिर यहां पे आ जाते हैं E, F और एक ये G। हो गए ना 8 लोग। तो दो डायगोनल्स कौन कौन से ले लेते हैं, एक OA और दूसरा कोई और एक ले लेते हैं, EB ले ले, एक ही बात है, GD लो या EB लो, उसमें भी तो 0, 0, a है, यहाँ पे भी a, 0, 0। GD, चलो खुश रहो, GD सही है। तो वेक्टर OA लिख सकते हो तुम, इट विल बी AIK प्लस BJK प्लस CK, मतलब डायरिया में ठीक है, ये DRs ऑफ OA will be a, a, right? Direction ratios of OA will be a, a ना। Now मुझे डायरेक्शन रेशियोज चाहिए रहेंगे किसके, GD के, तो उसके लिए D वाला पॉइंट भी चाहिए ना। तो D वाले पे यहां पर है इधर, तो x का वैल्यू x एक्सिस से a आएगा, y का भी a आ जाएगा, लेकिन z के प्लेन में है तो वो कितना आ जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। तो DRs ऑफ GD, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, a, माइनस है। कोई कंफ्यूजन अभी? तो इन दोनों के बीच का एंगल ढूंढना है तो कौन सा चीज यूज कर ले, डॉट प्रोडक्ट ना। तो cos थीटा विल बी, तो डायरेक्ट लिख दो ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? तो न्यूमरेटर में कितना बचा, ओनली a स्क्वायर, डिवाइड में कितना आया, 3a स्क्वायर, तो 1/3। सो cos थीटा इज 1/3, सो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 1/3। कोई कंफ्यूजन? ये dr के टर्म्स में जानबूझ के लिखा है, अभी तक वेक्टर वेक्टर में आया है, वो dr भी वही चीज है, इसलिए मैंने अभी dr के टर्म्स में लिखा है। आपके दिमाग में वो भी डायरेक्टली दिखनी चाहिए, वो एग्जैक्टली सेम चीजें हैं। हाँ मैग्नीट्यूड कुछ भी रहेगा, यहाँ तो एंगल की बातें हो रही ना, तो आप उसके अलोंग वेक्टर लिखोगे, मैंने DRs लिखे, सेम ही चीज है, बस वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदला है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्वेश्चन में कुछ भी आए। समझ में आ रहा है ना? सस्मिता कुछ डाउट है? पक्का? तो इतना उदास क्यों हो? चलो फिर आगे बढ़े। अभी लग रहा है थोड़े बहुत आएंगे क्वेश्चन, इतने सारे पूरा 2 घंटे से क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी भी डाउट्स आएंगे बहुत सारे, पूछो ना, इसमें क्या डाउट है? PYQs में ठीक है, पहले 2-4 क्वेश्चन और करते हैं फिर। हाँ?
अब देखते ना, तुम्हारे ऊपर है, जल्दी 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 कर लो। अरे मतलब लिख छोड़ देगा पिज्जा पार्टी से लिखो, वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ क्यूबाइड इज 1, 2, 3. वन ऑफ द vertices of a cuboid, one of the vertices of a cuboid is 1, 2, 3. ये हटाओ ना, one of the vertices of a cuboid is 1, 2, 3 and the edges from the vertex are along the positive x-axis, negative y-axis and positive z-axis respectively. इसमें क्या है रेस्पेक्टिवली का एजेस ही है ना, वहाँ लिखा है यार, तुम्हें पढ़ रहा था। एंड आर, हाँ नहीं काम का है, एंड आर ऑफ लेंथ 2, 3 and 2. ARE. One of the vertices of a cuboid is 1, 2, 3 and the edges from the vertices are along the positive x-axis, negative y-axis and positive z-axis respectively and are of length 2, 3, 2 respectively. अब तो है ना भाई x-axis के साथ 2, अब तो respectively का मीनिंग है ना। फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट दी ऑल अदर, क्या फाइंड करोगे, ऑल अदर वर्टाइसेस। यस, क्यूबाइड है, इट्स नॉट क्यूबिक। 3D मेंस का खत्म, मेंस का तो वेक्टर 3D ही खत्म हो गया तुम्हारा। अब तो वेक्टर के और थोड़ा बहुत चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के कुछ तो क्वेश्चन किए थे ना, इक्वेशन वाले भी किए थे ना, मॉडल में बहुत है ना। ठीक है तो कर, हाँ तो आप कर लो ना, अभी हो गया ना वो मेंस का एक्सरसाइज। आप PYQs भी करो, पहले स्टेप में नहीं बोला था। बेसिक एक्सरसाइज में कितना, आई थिंक हम 20 क्वेश्चन दिए 50 है बेसिक एक्सरसाइज है पर सॉल्व भी इसी कर। हाँ अब तो कर लेने का है, वो तो होमवर्क कंपलसरी उतना था ना, बच्चे की नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। यही क्वेश्चन है, अच्छा डिस्कस कर लिया आपस में, ठीक है तो अपन कर लेते हैं, ये कर लो। ऐसे कुछ क्यूबाइड है ना, सब बिना हाँ हुए नहीं कर सकते। नहीं मगर वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तो चाहिए ना। अरे बड़ा आसान है ना, ऐसे 2 रेक्टेंगल बनाने का, एक रेक्टेंगल दूसरा रेक्टेंगल ज्वाइन कर दिया, खत्म, बन गया क्यूबाइड। कितना आसान है ज्योमेट्री। क्यूबाइड में थोड़ी रोने का अपने को। तो कहानी क्या है कि कोई पॉइंट है 1, 2, 3, तो किसी भी एक पॉइंट को ले ले, 2 बना दिए मैंने, एक ही ठीक है। हाँ तो वही देख रहे ना, एक नेगेटिव y की तरफ भी जाने का है, तो ओरिजिन से मत लीजिए, ओरिजिन पे तो नहीं ले सकते, कोई भी पॉइंट ले लो। एक 1, 2, 3 का रेफरेंस ले लो और ये एक इधर में ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले ले, नहीं पीछे वाला उसके लेफ्ट में। ये एक x हो जाएगा इधर, एक ऊपर y हो जाए, z हो जाएगा, उधर में एक -y हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ले लिया मैंने, नहीं इधर के अलोंग में x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस कहाँ है पता नहीं, तो ये पॉइंट क्या लिया मैंने 1, 2, 3। तो जो भी एक्सिस सिस्टम बनने वाला है वो कुछ ऐसा है। ये लिया है मैंने इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस और इधर z एक्सिस, करेक्ट? कोई कंफ्यूजन?
ये x भी है ना इधर, x के बाद y, तो ये वाला जो लाइन है मैं इनके नाम भी दे सकता हूं कुछ, a b c d e f g h। तो ए बी वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और ए एच पॉजिटिव जेड एक्सिस और ए डी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही बनाया सबने। तो ए डी का वैल्यू कितना है बताओ, 2। ए एच का वैल्यू भी कितना, 2, बिकॉज वो भी तो 2 इधर रखी ना पॉजिटिव जेड एक्सिस। लेकिन सॉरी ए डी का 2, ए एच का 2 और ए बी का वैल्यू 3। ऐसे ही बोल के रखा है। तो सब ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही है, राइट? ऐसे एंगल पे तो नहीं है। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो निकाल सकते हैं। तो ये वाला प्लेन, ये वाली जो लाइन रहेगी, इस पे y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा और z कोऑर्डिनेट भी सेम रहेगा। तो d पे सिर्फ x चेंज होगा, और x बाहर की तरफ आ रहा है तो 3, 2, 3। ये समझा क्या लिखा है? ये 3, 2, 3 क्यों लिखा? इधर में आएंगे तो भाई ये y के तो परपेंडिकुलर चल रहे हैं ना, यहाँ पे ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो y के परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो y एक्सिस तो सेम ही रहेगा। और इसी प्लेन में आ रहा है ना, तो z वाला चीज भी तो सेम है। ये ऐसे चलते गए y से, तो y चेंज नहीं हुआ, z भी चेंज नहीं हुआ, तो सिर्फ x चेंज हुआ, बिकॉज x के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पॉइंट हो गया 3, 2, 3। अब बताओ h क्या आएगा? तो h में ऐसे सीधा सीधा ऊपर चले गए ना, तो x और y तो सेम ही होगा, नीचे वाला x y प्लेन था, तो ऊपर वाले में सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा और उसमें 2 ऐड हो जाएगा। तो 1, 2, 5 करेक्ट। अभी g बताओ, g में किसके अलॉन्ग ट्रेवलिंग हो रही है? y के अलॉन्ग, तो y चेंज होगा, बाकी 2 लोग चेंज होंगे क्या? नहीं। तो क्या लिखूं? 1, 3 यूनिट से पीछे आने का है ना, 1, -1, 5। अच्छा, f के लिए किधर ट्रेवल करना पड़ेगा? पॉजिटिव x डायरेक्शन में ना, तो x चेंज होगा ना, तो क्या लिखूं बताओ? ना f हेड चेंज होगा ना, x चेंज होगा ना, सी से एफ जा रहा हूँ, g से f जा रहा है, x चेंज होगा, तो g का x चेंज होगा ना, g से कंपेयर करेंगे तो ये लेंथ कितनी थी? 2 थी, तो 3, -1, 5, क्योंकि बाकी 2 कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे g और f के सेम रहेंगे। c के लिए नीचे की तरफ जाना है, तो ओनली z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, f का z कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे तो c मिलेगा। और कितना चेंज करेंगे? 2 ना, वो भी हाँ 3, तो ये वाली डिस्टेंस 3 थी ना, तो ये 3, -1, कितना बचेगा? 3, c भी मिल गया। और कुछ बचा है? e और b 2 बचे हैं, तो c से b पे चले जाओ, कहीं से भी चले जाओ, या वो a से डायरेक्ट b पे आ जाते हैं। तो कौन चेंज होगा उसमें? y कोऑर्डिनेट। तो 1, -1, 3, कहीं से भी जाओ वो सेम आना चाहिए। तो अब दूसरी जगह से भी चेक कर लो, सेम आया कि नहीं, कहीं गलती करी होगी तो पता चलेगा ना। तो ये नेगेटिव x की तरफ अंदर जाएंगे, तो 3 में से 2 माइनस करो, 1, और बाकी 2 चीजें सेम। अरे आप सही आ रहे हैं, हम सही जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, अगला वाला e आ गया सबका? मेरे बताने से पहले किसका किसका आ गया था? तो सब होशियार है। चलो सही है। किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। तो इस बात पे एक और क्वेश्चन। सर ये कब बोलेंगे कि इस बात मैं छोड़ दूंगा? बोलूँगा ना बाद में, सिलेबस खत्म होने के बाद।
अब ऐसे तो बहुत सारे कर ही लिए हमने, फिर भी चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं और फिर डाउट्स देख लेंगे, ठीक है? सर अभी डाउट देखो तो ज़्यादा टाइम मिलेगा हमको डाउट। घंटा तो लगेगा सर, डाउट घंटा तो लग ही जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोस पॉइंट्स ऑन द लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोस पॉइंट्स ऑन द लाइन। इतना अच्छा डायग्राम बना रहा हूँ यार, अब 3D सीख जाने का। x माइनस 1 बाय 2 y प्लस 2 बाय 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय 6 which is at a distance of 3 units, which is at a distance of 3 units from 1 comma minus 2 comma 3. कौन सा फॉर्म यूज करोगे? वेक्टर फॉर्म। उसमें अगर वो डायरेक्शनल वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना देंगे तो लैम्डा लेंथ ही होता है ना। वेक्टर फॉर्म होता है क्या लाइन का? वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी ना, तो आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। इफ बी इज अ यूनिट वेक्टर then lambda will be a distance between vector r and a, correct? तो b को यूनिट वेक्टर बना के lambda का वैल्यू प्लस माइनस 3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट्स। ये किसका इक्वेशन है बेटा? a को उधर भेजूंगा तो r माइनस a, मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो ये डिस्टेंस बिटवीन r एंड a, और इधर क्या आएगा? लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी को 1 बना दिया तो यूनिट वेक्टर, तो लैम्डा ही बचेगा ना। सो इफ बी इज अ यूनिट वेक्टर देन लैम्डा विल बी द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड ए ना। करेक्ट, तो बी को यूनिट वेक्टर। ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया था इसलिए लिया ये। आ गया आंसर? प्लस माइनस 3 लेके जैसे पॉइंट सपोज करके, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर्कल का इक्वेशन ना इसी लाइन पे इक्वेशन पॉइंट चाहिए ना मुझे, मैंने स्क्वायर थोड़ी पूछा है। ठीक है, ओके ठीक है, तो स्क्वायर का एक इक्वेशन लिख लिया तुमने, ठीक है। फिर ठीक है, हाँ इंटरसेक्शन निकाल लिया, ठीक है। आपने उस पॉइंट से स्क्वायर का इक्वेशन लिखा तो लाइन के साथ 2 इंटरसेक्शन आएंगे ही आएंगे, वो भी ठीक है। बट क्यों करने का स्क्वायर का इक्वेशन? हाँ बट ठीक है, लिख लिया तो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट हमने जो बात करी वो भी समझ में आ रही है। तो आर माइनस ए में आर वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी कैप के फॉर्म में इक्वेशन लिख लो। करेक्ट, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए इज द फिक्स पॉइंट जहाँ से डिस्टेंस चाहिए, तो वो तो वही 1 2 3 वाला ही है, 1 माइनस 2 माइनस 3 वाला। गलती से वही पॉइंट उन्होंने दे दिया, तो अच्छी बात है। तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i cap plus 3j cap plus 6k cap। नहीं, लेकिन यूनिट वेक्टर बनाने का है ना, तो 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7 आ रहा है, 36 प्लस 4, हाँ यार 7 ही आ रहा है। तो एक बार लेमडा का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 3, और एक बार -3। तो r विल बी 1 प्लस 2 लेमडा बाय 7 आई कैप प्लस -2 प्लस 3 लेमडा बाय 7 j कैप प्लस 3 प्लस 6 लेमडा बाय 7 k कैप। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, तो वही आंसर आया। क्या लगाया तुम्हारा? 3 पुट करोगे तो 7 प्लस 6 कितना होता है?
13/7 और उधर 2/7, सही है। तो लेमडा इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट बनेगा 3 पुट करेंगे ना। अगर हम हम बोलो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस, और इधर, और दूसरा दोनों साइड आएगा ना लाइन पे डिस्टेंस वाला, इधर और इधर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 पे -6, तो 1/7 कॉमा -23/7, हाँ 3/7 प्लस का 3/7 ना। सेमी आंसर आया तुम्हारा, समझा ये। स्टैंडर्ड अप्रोच भी मतलब जैसे हम लोग माइनस करते 2 पॉइंट्स का स्क्वायर और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, हाँ तो पॉइंट सपोज करके डिस्टेंस अप्लाई करो, वो सेम ही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे स्क्वायर बनेगा। वही डिस्टेंस फार्मूला, जैसे 3D में सर्कल बनता है, यहाँ पे चारों तरफ का आएगा ना, तो स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर का इक्वेशन इज x - अल्फा स्क्वायर प्लस y - बीटा स्क्वायर प्लस z - गामा का होल स्क्वायर इज r स्क्वायर। सर्कल का 3D वर्जन इज द स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला से जो लगेगा वो स्क्वायर बनेगा। वैसा भी डिस्टेंस फार्मूला से कर ही सकते हो, यस कोई दिक्कत नहीं। चलो लाओ, क्या डाउट था तुम्हारा, बहुत रो रहे हो। बाकी लोग का आ गया होगा तो नहीं आया होगा, चैलेंज दे रहा, किसी को नहीं आया। A point taken on each median of a triangle divides the median in the ratio of 1:3 congruent from the vertex in the ratio of the area of the triangle with what are this point on the original triangle is। नहीं आया किसी को, नहीं आया, वेरी गुड। क्या किया, चलो ये हटाओ, रेशियो वेशियो निकालना है। क्या बोला ना, एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई सा भी, इसके 3 मीडियंस होंगे ना अलग अलग, ए बी सी, लेट्स ये पी क्यू, और एक और आएगा जो सेंट्रॉइड से जाएगी आर। बट इन्होंने ये सेंट्रॉइड का 2:1 वाला पॉइंट नहीं दिया। अगर सेंट्रॉइड होता तो रेशियो क्या आ जाता, 2:1, और फिर सब एरिया एरिया हो जाता। So a point taken on each median of triangle divides the median in the ratio of 1:3 reckoning from the vertex। तो इधर से 1, इधर से 3, 1:3। तीसरे वाले के लिए भी 1:3, इधर से 1 आता है और इधर से 3। हाँ अंग्रेजी छोटी सी। फिर क्या इनको मिलाया कि नहीं मिलाया। देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस, ये ऐसा काम कर किया हुआ है। तो लेट्स कोई भी पॉइंट एक को 0 0 ले ले, किसको 0 ले लूं मैं, सी को 0 ले लेता हूं, ठीक है, 0,0,0। इसका पॉइंट हो गया वर्टेक्स से, ये हो गया वर्टेक्स बी, कोई दिक्कत है। तो अब तुमको ना ये पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए पहले ये आर पी और क्यू निकालना पड़ेगा। सो पी क्या आएगा, पी ये है मिड पॉइंट ना, मीडियन का फुट ऑफ फुट है ना, हाँ तो क्या जाएगा ये सीधा b/2। आर विल बी a प्लस b/2, ने मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ना, a प्लस b/2, q विल बी a/2, a प्लस 0/2 इज a/2। तो लेकिन अभी अपने को तो ये भी निकालना पड़ेगा ना, इनको भी कुछ नाम दे देता यार, PQR तो दे दिया, L M और N। तो बताओ L क्या आएगा, L विल बी वो, हाँ कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो 1 into Q का कोऑर्डिनेट प्लस 3 into B का कोऑर्डिनेट, तो a/2 प्लस 3b, a/2 प्लस 3b/4, 3b/4।
फिर M. एन एम सब निकालने का है ना। हाँ तो एन बताओ, ये भी 1:3 में डिवाइड कर रहा है ना। तो b/2 + 3a by 4 b/2 b/2a प्लस 3a/4 4 ये कौन था? n एम भी तो निकालना पड़ेगा। a + b/2 हाँ 3 का तो कदम ही उधर कुछ जरूरत ही नहीं a है। + b/2 + 4 by 8 हो गया तो a + b/8 ना। तो अब एरिया, अब तो निकाल तो क्या होता है एरिया? किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो और हाफ कर दो। तो एरिया बड़े वाले ट्राइंगल का ए बी सी का, वैसे हमने वर्टाइसेस के टर्म में डायरेक्टली भी पढ़ा था। हाफ a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, उसका भी यूज कर सकते हो। तो छोटे वाले बड़े वाले का तो ठीक है मैंने निकाल दिया, चलो a क्रॉस b/2 c तो 0 ही है, तो बाकी दुनिया 0 ही हो गई। और वैसे भी वो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकालोगे तो एक वेक्टर हो गया b, दूसरा साइड का वेक्टर हो गया c, सॉरी a, तो a क्रॉस b/2 का मैग्नीट्यूड बाकी लिखे भी निकाल लोगे और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो c क्रॉस c सॉरी a क्रॉस a कितना आएगा? a क्रॉस a 0, b क्रॉस a और a क्रॉस b का सम 0, a क्रॉस b और b क्रॉस a का सम ऐसे और ऐसे 0। तो ऐसे कुछ भी डम आएंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन है, सब सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में लिखा है a क्रॉस b हाफ a क्रॉस b होता है ना, हम लोग उसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में लिखा है तो थीटा सेम रहेगा क्या? किसका? अरे यार। अबे आवाज़ ही नहीं आ रही। उसका थीटा दोनों को सेम रहेगा तो फिर साइन प्लस साइन काट ये ना, हाँ पैरेलल है। तो फिर वो मैग्नीट्यूड के उसमें करके फिर साइन प्लस काट के फिर वो हाँ, कैसे भी कर लो। चलो और बताओ, सर 3D का PYQ में बहुत टेंशन हो रहा है ना तुमको, लाओ बताओ। 17 नहीं आया मुझे, समझ में नहीं आया। छोड़ दे। 17 किसी को आया? जेई मेंस का 17 किसको किसको आ गया? हमें बहुत सारे लोगों को नहीं आया, 3-4 लोगों को ही आया है। चलो ठीक है। रात के 2 बजे करा था बोले बात नहीं सकता। कंसिडर अ टेट्राहाइड्रॉन, ये टेट्राहाइड्रॉन F1 F2 F3 F4 let A1 A2 A3 A4 be the vectors whose magnitude are respectively equal to the areas of, वो 4 साइड की एरिया से तो अरे ओके which directions are perpendicular to these faces in the upward outward direction then, बाहर आउटवर्ड फेसिंग से लोग हुआ है हाँ ये तो आ जाएगा ना यार, वो साइड आ जाएगा अब आ आ जाएगा जाएगा। रात को 2 बजे अभी आएगा टेट्राहाइड्रॉन का। अरे यार ये क्या है? आ गया वैसे गॉस लॉ में जो लोग एरिया लेते हैं हाँ ऐसा होता है ना। तो आउटवर्ड मतलब एक बाहर की तरफ है इधर, दूसरा उधर की तरफ, तीसरा इधर की तरफ, चौथा उधर की तरफ ना। तो ये 4 वेक्टर्स हैं बेसिकली ना। हाँ तो कैसे करेंगे? जो दिया वो लोगों ने जो कंडीशंस दिए उससे इसके साथ में सॉल्व करो। कौन सी कंडीशन है? एक फर्स्ट वाली कौन सी है? a1 + a2 + a3 + a4 = 0। तो ये चारों का टोटल सम तो सेम 0 ही होने वाला है ना। डायरेक्टली भी बताइए तो A1 + A2 + A3 + A4 विल बी 0। डायरेक्टली करना क्या, अगर प्रूफ करने का मन है तो क्या करना पड़ेगा, ये चारों साइड्स को कुछ वेक्टर्स के फॉर्म में सपोज कर लिया, 4 वर्टेक्स लिख लेंगे A B C D, या 4 नहीं लिखते हैं बेसिकली ना, एक को 0 लिखते हैं, एक को A, एक को B और एक को C। तो पहली फेस का एरिया क्या आएगा? ये वाला तो A1 विल बी A क्रॉस B, बाहर की तरफ लिख रहे हैं राइट, बाय 2। A2 यहाँ पे इससे उधर जाना पड़ेगा, A से C पे जाएंगे तो A क्रॉस C आएगा बाय 2। तीसरी वाली साइड में बाहर की तरफ में अगर मैंने ऐसा ले रहा हूं तो A माइनस C क्रॉस B माइनस C लेना पड़ेगा बाय 2। ये समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं मैं? चौथी साइड का भी ऐसे ही निकालेंगे, बाहर की तरफ वाला, और सबका सम कर दोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। करके दिखाओ, दिख रहा है ना? ये सबको ऐड करोगे तो देखो ये कहीं पे ये A माइनस क्रॉस C आ जाएगा ना, तो A क्रॉस C कटेगा। वैसे ही ये माइनस C क्रॉस B आया, अभी कहीं पे आ जाएगा और एक C क्रॉस B
उससे कैंसिल आउट होगा। ये ए क्रॉस बी है तो तीसरे वाले में एक ए क्रॉस बी भी आएगा। तीसरा वाला मतलब कौन सा वाला फेस, वो नीचे वाला भी ले सकते हैं, नहीं नीचे वाला लिख लिया, वो एकदम पीछे वाला सी और बी वाला। सी और बी वाला कहाँ लिया? चार फेस, सी और बी वही बात है ना, वो सबसे पीछे वाला ना। हाँ ये वाला, तो उसका उधर की तरफ तो सी क्रॉस बी लिखना पड़ेगा। और कोई सा बाकी है? देख लेना रे, अब मैं नहीं कर रहा। समझ में आया ना? हो जाएगा। चलो और बताओ। लो 3D में क्या है, तुम रो रहे थे इतना। बॉडी आगे काफी आगे पेज नंबर ज्यादा आगे पहुंच गया। मैं 3D पे पहुंच गया। हाँ चलो रे बताओ जरा, 2-5 मिनट 10 यार रात तक बोलना है, 9:30 बजे तक बोलना है आज। TTM है 11th वालों के दूसरे सेंटर्स का। सर सो जाना सर। बच्चों को दूसरे में रुलाना स्टार्ट कर, दूसरे में भाग जाएंगे। मैं जानता भी नहीं बच्चों का भी। तो कौन सा क्वेश्चन है यार इसमें? बॉडी कुछ बहुत इरिटेटिंग आ रहा है। दूसरी फील्ड हो गई पहले अभी तो पर बीटीएम के लिए आपको एक्साइटमेंट नहीं होता कि चलो आज मजा आएगा? अरे सर आप बोले ना बच्चों को रुलाना मत करना। मन कर दिया ना रुलाना, आजकल कहाँ रुलाना। बोल सकते हैं। चलो 41 किसको किसको आया जेई मेंस का? पेज नंबर 67 पे एक इंसान को आया, बहुत इरिटेटिंग 2 आया। ओके हाँ, करना तो वैसे ही रहता है। अभी 24 बोला। ओके ठीक है, चल तो पूरे किए ना। 10 मार्क पनिशमेंट मैं सबको दे सकता था, ऐसे तुम्हारी गलतफहमी है। सर आज पीटीए में नहीं फिर क्या पता कब पढ़ जाए, तो मतलब तुम सच में नहीं पढ़ोगे अब। Let the coordinates of one vertices of triangle ABC be this and the other 2 vertices lie on this line for alpha belongs to z, मतलब whole numbers ना, कि integer z क्या होता है? integer, नेगेटिव पॉजिटिव सब चलता है ना। हाँ, if the area of triangle ABC, अरे अभी ये हो जाएगा यार। एक लाइन दे रखी है तुमको, x प्लस अल्फा बाय 5 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z प्लस 4/3, और एक वर्टेक्स दे रखा है तुमको 0,2, अल्फा। तो यहां से ऐसा एक ट्राइंगल बनेगा। ये लाइन का इक्वेशन गिवन है। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये पॉइंट A था, ये B था और ये C था। ओके, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 21 स्क्वायर यूनिट्स। देन द लाइन सेगमेंट BC हैज लेंथ 2√21। अच्छा, ये लेंथ भी पता है तुमको, 2√21 है। देन अल्फा स्क्वायर, तो ये लेंथ निकालने वाला क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ये अगर हाइट h है तो एरिया बताओ क्या आएगा? हाफ 2√21 इंटू h इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू कितना आया? ये आया तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन कितना होना चाहिए? तो आता है ना। हाँ, कौन सा वाला फॉर्मूला? वो a1 माइनस a2 क्रॉस b बाय मॉड b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √21। a1 a2 कौन है पता ही है तुमको। हाँ, समझ में आ रहा है ना? हो गए। और बताओ A2 क्या होगा? अच्छा ये अल्फा 1 ये हुआ ना बेटा A1, और वो A2 अल्फा ये A2। हाँ, वेक्टर A2 विल बी अल्फा कॉमा 1 कॉमा नहीं माइनस अल्फा कॉमा 1 कॉमा -4। समझ में आ रहा है? हाँ, और बताओ 98। हाँ
consider the line L passing through the point 1, 2, 3 and 2, 3, 5. The distance of the point 11 by 3, 11 by 3, 19 by 3 from the line L along the line this is equal to. क्या बोला उन्होंने? एक पॉइंट है 1, 2, 3, दूसरा पॉइंट है 2, 3, 5. इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनेगी ना, उसका नाम है L. ओके हाँ, ये दे रखी है लाइन L. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 11 by 3, 11 by 3, कोई पॉइंट है 11 by 3, 11 by 3, 19 by 3 from the line L but not perpendicular along the line given है. सर ये जो पॉइंट है वो दूसरी लाइन पे आएगा. नहीं, along the line. ये लाइन मान लो ऐसी है तो 3x minus 11 by 2 is equal to 3y minus 11 by 1 is equal to 3z minus 19 by 1. 11 by 3, 11 by 3, 19 by 3. हाँ, गलती से वो पॉइंट लाइन पे है. तो एक्चुअली ये लाइन दे रखी है तो तुमको ना ये नया वाला एक इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा ना. हाँ, ये पॉइंट पता था 2, 3, 4. अगर इंटरसेक्शन मिल गया तो फिर 2, 3, 4. तो एक्चुअली इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन फाइंड करना है तुमको. और फिर तो डिस्टेंस. तो फिर तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी. तो क्या आगे सॉल्व करूं ना? और बताओ. वो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ के फिर जाए. अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढा तो अरे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है. अच्छा वो 96 अब आ जाएगा. 96. DRC को half Let the line intersect the lines half 1 DRC. ना parallel to this line. Then which अभी आ जाएगा 96. हाँ, आज किया ना ऐसे. आज बहुत सारे क्वेश्चन किया ना लाइन के. ठीक है, और बताओ. 92. थक गए रे. अब भगवान जाने कितना बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इतना थ्योरी. ओके, लेट P is x, y, z be a point in the first octant. ऑक्टेंट समझता है तीनों का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट वाला फर्स्ट ऑक्टेंट होगा. उस प्रोजेक्शन इन द एक्स वाई प्लेन इज द पॉइंट Q. ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? x, y, 0. चलो क्वेश्चन को साथ में अभी मैंने पूरे पढ़ा नहीं है, बट इन्होंने क्या बोला है कि ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ है. लेट्स ये x हुआ, ये y हुआ, ये z हुआ. तो यहाँ पे लेट्स ये x, y, z कोई पॉइंट है. x, y, z ही दिया ना. हाँ, इसका प्रोजेक्शन उस प्रोजेक्शन इन द एक्स वाई प्लेन इज द पॉइंट Q. प्रोजेक्शन मतलब मैं यहाँ से फोटो बना रहा हूँ ना सीधा परपेंडिकुलर. तो ये एक्स वाई प्लेन जो रहेगा उसमें इसका पॉइंट, तो z 0 हो जाएगा. तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? x, y, 0. ये है पॉइंट Q. इसका नाम आई थिंक P था. ओके, लेट OP इज गामा. OP मतलब दैट ओरिजिन से डिस्टेंस, ये हो गई गामा. तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इज गामा. ये देके रखा हुआ है. ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है. उसके आगे एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बी थीटा है. अच्छा, एंड द एंगल बिटवीन OQ एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बी थीटा. तो ये OQ आया. ठीक है, तो ये एंगल थीटा है. चलेगा अपने को, ये भी चलेगा. अच्छा, ये एंगल कितना रहेगा? 90. ये प्रोजेक्शन था, पता है ना. और ये लेंथ कितनी है? अबे जेड एक्सिस के अलोंग में जेड है वो. अबे जेड एक्सिस से ऊपर आए ना सीधा. नहीं समझा? हाँ, अभी तो समझ रहा है ना. ओके, खैर उसकी जरूरत है कि नहीं पता नहीं.
let the angle between OQ and the positive x-axis be theta, and the angle between OP and the positive z-axis be phi. तो cos phi की बातें हो रही है, ठीक है, देखते हैं. Positive z-axis be phi, where O is the origin, then the distance of P from the x-axis. तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट रहेगा वो x, 0,0 रहेगा ना. तो जो डिस्टेंस पूछी है वो है √y² प्लस z². तो ये चीज पूछी है, तो थीटा और फाई के टर्म में पूछा होगा. अप्लाई करते हैं ज्योमेट्री. ये थीटा है तो ये लेंथ, ये थीटा था ना. अच्छा, ये कितना था? गामा. ये कितना है? z. तो इधर तो 90 डिग्री बना ही सकते हैं ना ऐसा. तो ये z का वैल्यू मिलेगा ना, कितना आया ये? गामा cos phi. कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये ओ ले लेता हूं ना मैं. तो बेसिकली QP इज इक्वल टू गामा cos phi. सही है? QP इज द z ना, एंड z कोऑर्डिनेट इज गामा cos phi. इधर का जो कोऑर्डिनेट है z, ये पॉइंट 0,0,z आएगा. वो लेंथ सेम आए, कुछ दिखाई दे रहा है ना? अरे, तो अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल तुमको दिखाई दे रहा है. चाहो तो मैं साइड में बनाता हूं, O, Q और P वाला, और तुमको PQ पता है वो Z है. PQ Z मतलब वही गामा cos, और OQ भी पता है क्या? नहीं. OP पता है कितना है वो? गामा. तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? मतलब OQ निकाल रहा हूं मैं, गामा स्क्वायर माइनस z². इट विल बी गामा स्क्वायर. अब तो सीधा ही निकाल सकते थे, कितना मेहनत क्यों कर रहे हैं साइन करके ना. सीधा ना, ये ऊपर में cos गया तो ये वाली लेंथ से वाली लेंथ सेम आएगी. गामा साइन अल्फा गामा. ओके, ये भी लिख लेते हैं भाई. OQ इज गामा साइन फाई. और ये था z, और ये लेकिन y नहीं है. y तो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ आएगी ना y एक्सिस पे y. तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो पैरेलल रहेगी, तो इक्वल भी रहेगा, वो दोनों ही xy प्लेन में है. तो अब थीटा का यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे तो 90 डिग्री है. तो ये तो 90 डिग्री था ना. हाँ, तो ये थीटा था, तो ये क्या जाएगा? ओ y, ये लेंथ y दिखाई दे रही है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना. ये हाइपोटेनस कौन है? OQ. अगर फिर से डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसा है, ये थीटा है O पे, करेक्ट, और 90 डिग्री है Q पे. ओह गड़बड़. 90 डिग्री किसी और ही पॉइंट पे है, और Q निकालना है मुझे, और OQ पता है मुझे. तो ये लेंथ अगर OQ है तो ये वाली चीज विल बी OQ साइन थीटा. तो y कोऑर्डिनेट विल बी OQ साइन थीटा, बट दैट OQ इज गामा साइन फाई इंटू साइन थीटा. दोनों का स्क्वायर करके देखने का ऑप्शन में है, तो आंसर आ गया है. गामा ही नहीं है ना, बाहर है ना. कॉमन निकाला ना सर. अच्छा, गामा है ना भाई. हाँ, मैं सोचूं भाई गामा ही नहीं है. मैच नहीं हो रहा है, देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा भाई मैच. गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये फाई था ना, प्लस गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा.
गामा स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर, लेकिन उन्होंने ना वो सिर्फ एक ही जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है, मतलब वो कॉस स्क्वायर फाई हटेगा तो साइन स्क्वायर फाई साइड में आना चाहिए था। तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को कुछ लिखेंगे ना, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, क्योंकि मैंने थीटा ही बना दिया है। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो गया क्या? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और कुछ करने का है, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, इतना ट्रिग्नोमेट्री तो आना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो इतना तो आना चाहिए। चलो, समझा क्या? हाँ हाँ, बताओ। इस डाउट के साथ, इसमें क्या डाउट है? जब प्रोसेस नहीं हो रहा है करूंगा मैं, ठीक है, मैं अटेम्प्ट ही नहीं किया ना प्रॉपर्ली। ठीक है, चलेगा। चलो, तो आज के लिए इतना।